तलिमपुर हाउस अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के ज़रिए बनाए गए बड़े कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस साल पहले की तरह हम अपने लिटरेरी गुफ्तगू सेशन को मरहूम डॉक्टर नसीम इक़्तिदार अली की याद में उन्हें समर्पित करते हैं, जो कुछ साल पहले हमें छोड़कर चली गई थीं। उन्होंने शुरुआत से ही इस फेस्टिवल की रहनुमाई की है और हमेशा से हमें आगाज़ हासिल करने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। हम अब इस सेशन को इंट्रोडक्शन करने के लिए फ़ातिमा आपा को बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ। और इस जैसा कि आप लोगों को बताया गया, हमारी आज की इस साल के फेस्टिवल की थीम है आशिकाना लखनऊ, और हमारा ये प्रोग्राम जो है ये भी इसी मरकज़ी थीम पर मुनहसर है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि इसका उन्वान जो है वो आशिकी और उर्दू अदब है। तो हम लोग आज सबिया बाजी और आयशा बाजी हम लोग बैठ के इन चंद बातों पे गुफ्तगू करेंगे कि आशिकी और इश्क उर्दू अदब में किस तरह से पेश किए गए हैं, और मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ आप लोगों से। आयशा सिद्दीकी साहिबा मशहूर और मारूफ़ अदीबा हैं, और आपके दो अफ़सानवी मजमूए शाया हुए हैं, घूमते चाक की कील और पूर्बी देश की कहानियाँ, और ये दोनों बेइंतहा पसंद किए गए हैं। और आपकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहूँगी कि पूर्बी देश के अफ़साने जो हैं, पूर्बी देश की कहानियाँ जो है, ये फ़ोक टेल्स हैं जो आपने ख़ास तौर से नौ ममालिक की फ़ोक टेल्स हैं जो आपने ख़ास तौर से बच्चों के लिए लिखी हैं। और आप बालिका विद्या निकेतन में एजुकेशन की उस्ताद रही हैं कई साल तक, और प्रिंसिपल की तरह आप वहाँ से रिटायर हुई हैं। आपका खैर मक़दम है आयशा बाजी। डॉक्टर सबिया अनवर साहिबा भी मारूफ़ और मशहूर अदीबा हैं। आप अफ़साना निगार हैं, आप तनक़ीद निगार हैं, और आप मुतरज्जिम भी हैं। और आपके दो हैं तो यूँ बहुत से, मैं सिर्फ दो का तज़किरा कर रही हूँ यहाँ पर। आपके दो अफ़सानवी मजमूए हैं, वरक़ वरक़ ज़िंदगी और ख्वाब दर ख्वाब। और आपको कई एज़ाज़ात से नवाजा गया है, जिसमें उर्दू साहित्य अकादमी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से भी एज़ाज़ात शामिल हैं। आप करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में कई साल तक आपने उर्दू पढ़ाई है, और वहाँ प्रिंसिपल की हैसियत से आप रिटायर हुई। और मैं इसकी गवाह हूँ क्योंकि मैंने करामत में कई साल पढ़ाया है, कई साल तो नहीं चंद साल पढ़ाया है, तो मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि आपने अपने सारी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाईं। आपका खैर मक़दम है सबिया बाजी। और मैं आप लोगों की इत्तला के लिए ये भी बताना चाहूँगी कि आप दोनों अदीबों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, और उर्दू अदबी दुनिया में आप दोनों किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि आप दोनों जो हैं ये कई अदबी इदारों की मेंबरान भी हैं, सदारत करती हैं, और कई महफ़िलों में हिस्सा लेती हैं बहुत जोश व खरोश से। मैं फ़ातिमा रिज़वी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेज़ में प्रोफ़ेसर हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। उर्दू अदब से ताल्लुक़ है मेरा, ज़ौक़ है मेरा, और मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट है वो उर्दू अदब है, और इसी वजह से मैं इस प्रोग्राम को में हिस्सा ले रही हूँ। मैं तो अपने आप को पता नहीं कंडक्ट कर रही हूँ, कहूँ या ना कहूँ, बट हिस्सा ले रही हूँ मैं इसमें। तो शुरू करें हम लोग अपनी गुफ्तगू। जैसा कि आप सभी हाज़िरीन महफ़िल जानते हैं कि इश्क, मोहब्बत, आशिकी, इन सब चीज़ों का ज़िंदगी से बहुत करीबी ताल्लुक़ है, बहुत क़ुर्बत है ज़िंदगी से इन सारी चीज़ों की। और अदब अगर हम लोग ये कहें कि ज़िंदगी को पेश करता है, तो ज़ाहिर है अदब में भी इश्क और आशिकी और मोहब्बत ज़रूर आती है, वो चाहे जिस रंग में हो, चाहे वो जिस रंग में भी हो, वो ज़रूर। आगे प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कौन से हम लोग पहलू किन पहलुओं पे नज़र डालते हैं, लेकिन जिस भी पहलू में हो वो होती ज़रूर है। तो एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, या आप लोग ज़ाहिर वाकिफ़ भी होंगे इस बात से, कि उर्दू अदब में शेर व शायरी जो है वो बहुत क़दीम है असनाफ़ अदब एक। तो असनाफ़ अदब में बहुत एक क़दीमी सिन्फ़ है वो। तो शुरुआत हम लोग शेर व शायरी से ही करेंगे, और हमारे ख़्याल से सबसे पहले मसनवी लिखी गई थी
तो मसनवी और गज़ल में किस तरह से पेश किया गया है मोहब्बत को या इश्क और आशिकी को, क्योंकि ये दोनों जो थे असनाफ, ये बेसिकली मोहब्बत ही भरे थे। तो आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले इन मसनवी में या गज़ल में किस तरह से पेश किया गया है। ये पहले तो मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ और अपना तारुफ तो मेरा हो ही चुका है। मैं ये बताना चाहूँगी कि उर्दू शायरी में जहाँ तक आप ये सोचें कि इश्क का ताल्लुक़ कहाँ से है, इतना ज़्यादा क्यों है। मेरी स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछती हैं कि उर्दू शायरी में इश्क का इतना ज़िक्र क्यों है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उर्दू ज़बान जो है वो एक ज़वाल याफ्ता मुआशरे की ज़ुबान है। उर्दू जब पनप रही थी तो जिस मुआशरे ने उसे पैदा किया था वो मुआशरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। दरबार ने उसे जन्म दिया था और दरबार से होती हुई वो अवाम में फैली, बाज़ारों तक आई और फिर अवाम के दिल की धड़कन बनी थी। लेकिन दरबारदारी के ज़ेर साया ही आपने देखा कि ज़्यादातर शायर और अदीब जो थे वो पनप रहे थे। हर मुल्क के अदब का ये तकाज़ा है या पता नहीं क्या बात है, इंसानी दिल की कौन सी लगन है कि नस्र से पहले हम देखते हैं कि नज़्म हर जगह तरक्की करती है। उर्दू शायरी में भी नज़्म तरक्की कर रही थी और हम चाहे वो सौदा के ज़माने से ले लें, वजही के ज़माने से ले लें, दक्कन चले जाएं तो वहाँ से हमको पता चलता है कि शायर ने पहले नज़्म में कहा, क्योंकि नस्र में अपने दिल की कैफियत को बयान करना ज़रा मुश्किल होता है। अपने दिल पे गुज़रने वाली जो बातें हैं और नज़्म में उसे इशारों में कह दिया जाता है। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं तमसील, यानी सिंबल में किसी छुपा के आप बात करिए। मतलब वो ये नहीं कहता कि मैं तुम पर इस तरह निसार हो रहा हूँ जैसे फूल जो है वो फूल पर भंवरा निसार होता है, लेकिन वो ये कहता है, वो एक फूल तसव्वुर करता है अपने महबूब को, अपने मुल्क को, अपनी ख्वाहिश को और ख़ुद को उस पर मंडलाने वाला एक भंवरा समझ लेता है। इसी तरह शमा और परवाना है। ये एक शेर सुनाऊँ मैं सबिया? हाँ जी। अब देखिए जो ये कैफियत बयान कर रही हैं, एक छोटा सा शेर मैं इसके मुताबिक कह देती हूँ किसी शायर का। आ अंदलीब मिलके करें आहोज़ारियाँ, आ अंदलीब मिलके करें आहोज़ारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। तो अब ये कैफियत है तमसीली, हर एक के दिल की कैफियत यही है। आप अपनी बात जारी रखें या मैं कहूँ आगे? हाँ, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि उर्दू शायरी में इश्क का बयान हुआ। दरबारदारी की शायरी में खुल के बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो अपने आप को एक परिंदा तसव्वुर करता है जो हवाओं में उड़ान भरना चाहता है, लेकिन परिंदे को कफ़स की तीलियों ने अपने अंदर महसूर कर रखा है, बांध रखा है। यानी हालात हैं, ज़माना है, समाज है, मुआशरा है जो हमें रोक के रखता है अपने दिल की बात कहने से। तो उर्दू शायरी बहुत तहदारी की, पर्दों की चीज़ है। इसको पढ़ने के लिए चूँकि इसमें बहुत ही नफासत है, डेलिकेसी है, इसको समझने के लिए ख़ास मिजाज की ज़रूरत है, वही इसे समझ सकता है, इन पर्दादारियों को। मैं अपनी बात बहुत खूब सबिया ने बहुत तफसील से अपने रुख को पेश किया, लेकिन अगर हम और पीछे जाएं, बहुत पीछे जाएं, तो हम देखते हैं कि अदब में शायरी ही पहले आई और शायरी में ही इज़हार ख़याल हुआ। आप खुसरो को देखें, है ना, गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केश, हैं चल खुसरो घर आपने शाम भई चौं देश। खुसरो कह रहे हैं। अब खुसरो के यहाँ की अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि आप इश्क उनके यहाँ है, बहुत है, लेकिन इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, ये दो बता दें। पहले तो इश्क को आप सभी जानते हैं, अपने अपने तौर पे इश्क को समझते हैं। इश्क और मोहब्बत वैसे तो एक ही मानी है। इश्क इंतहा को पहुंचा हुआ जज्बा है, जब हम डूब के ख़ुद को भूल जाते हैं, जब किसी की मोहब्बत में, किसी चीज़ में, किसी ख़याल में, किसी शख्स में, किसी मंज़र में, किसी आर्ट में हम
देखते हैं, हमें दिलचस्पी होती है, हम उसे पसंद करने लगते हैं, हम उसकी तरफ खींचते हैं और हमें उसमें एक मोहब्बत सी महसूस होती है। ये मोहब्बत बढ़ती जाती है, इतना कि हम उससे जुड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें वही दिखाई देती है, ख़ुद को भूल जाते हैं। जैसे कि मीर साहब मीर तकी मीर ने कहा है, इश्क ही इश्क है जिधर देखो सारे आलम में छा रहा है इश्क। मीर तकी मीर ने कहा, मीर बहुत बात की चीज़ है, हम और पहले की बात करते हैं। तो इश्क तो ये जज्बा है कि हम भूल जाते हैं। अब शायरी में अगर हम देखें तो ये जज्बा बहुत नज़र आता है, इश्क हकीकी में नज़र आता है। अब इकबाल का कलाम पढ़िए तो वो जो गालिब का कलाम है और जो इकबाल का, बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। गालिब जो हैं इश्क हकीकी के लिए कहते हैं, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। ये इकबाल कहते हैं। तो गालिब इससे बिल्कुल डिफरेंट आशिक है। वो उसको देखिए तो गालिब की यही तो सिफत है कि कब हुआ, वो लगता आज का हमारे बीच का कोई मनचला शायर खड़ा हुआ है जो हंसना भी जानता है, जो छेड़ना भी जानता है, जो हमें रुलाना भी जानता है, जो अपने महबूब का बयान भी करता है, उसकी खूबियाँ भी बयान करता है, उससे गुस्सा भी होता है, लेकिन दूसरों सबके सामने उसकी तरफदारी भी करता है और चाहता है वहाँ हम छाए रहें। जब हम नहीं छाए रहते हैं तो नाराज़ भी होता है, अपना गुस्सा जाहिर करता है। अब देखिए हर तरह के शेर गालिब ने कहे हैं। जब गालिब कहते हैं इश्क मुझको नहीं, अब अपने इश्क का बयान कर, इश्क मुझको नहीं वहशत ही से ही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही से ही मेरी। अब उसके बाद इश्क में इजहार इश्क होता है और जब उसकी नहीं सुनी जाती तो कहते जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिलाना हुआ। वही गालिब कहता है जमा करते हो, और जब वहाँ से दुत्कार दिया जाता है तो कहता है कहाँ का इश्क नहीं, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सरफोड़ न ठहरा तो फिर है संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। नाराज़ होकर ये भी कहता है। तो गालिब के यहाँ इश्क की कितने शेड्स दिखाई देते हैं, कितने रंग दिखाई देते हैं। देखिए गालिब तो मेरे ख्याल में वो शख्स था कि जिसके आगे कोई महबूब कभी वो नहीं था, ठहरता नहीं था। वो अपने महबूब के लिए निराला शख्स है जो ये भी कह सकता है कि धौल धप्पा उस सरापा नास का शेवा नहीं। गालिब उसका इश्क, उसका माशूक जो है वो उसका फेवरेट नहीं है, उसका हरीफ है, अपोनेंट है। वो चाहता है कि वो उनको मात दे और ये उसको मात दे। मसलन गालिब के ने इश्क को एक अजब अंदाज से लिया, एक मरहले से लिया, एक मकसद के लिए लिया कि उसको सर करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। वो गालिब देखते हैं, कह रहे हैं कोई उनके महबूब की बुराई करता है तो हाँ वो नहीं वफा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों, वो गालिब कहते हैं। तो वो डिफेंड करते हैं अपने महबूब को। जी बहुत खूब। इश्क वैसे माशूका से भी हो सकता है, महबूबा भी हो सकती है, कौम इश्क महबूबा भी हो, किसी महबूब से भी हो सकता है जी, कौम से भी हो सकता है, किसी फ़लसफ़े से हो सकता है, तहरीक से हो सकता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? यकीनन मैंने तो अभी कहा आपसे कि इश्क वो जज्बा है जो हमें ख़ुद को मिटा दे के जिस चीज़ से हमें इश्क है वही बाकी रहता है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने खड़ी हुई कोई औरत या कोई मर्द हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई अजीज़ हो, वो कोई बुत भी हो सकता है, वो कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, जिससे हमारी जान पहचान नहीं है, लेकिन हमें पसंद है। और ये भी नहीं है कि हमारी ख्वाहिश, ये भी ज़रूरी नहीं कि हम ये तमन्ना करें कि हम मिल ही लेंगे उससे जाके, उसे पा ही लेंगे। इन सब से मेरे ख्याल में बालातर चीज़ है, क्योंकि पा लेने के बाद उस चीज़ की कीमत घट जाती है। अगर इश्क को पढ़ना और समझना है तो इकबाल का फ़लसफ़ा इश्क को समझना है कि वो बेचैनी, वो इस्तिराब, वो जद्दोजहद का शौक़ जो उनके शाहीन के यहाँ है, तड़पना फड़कना, तड़पने फड़कने में राहत उसे और लज्जत उसे ज़ौक़ परवाज़ जो है वो आशियाने से ज़्यादा प्यारा है। लेकिन वो भी जब सबिया, वो भी जब ज़मीन पे उतर आते हैं और कोई किसी मुजस्सम शख्स में इश्क को तलाश करते हैं तो कहते हैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और वो इकबाल ही ने कहा है कि बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क,
अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल तो बैठी हुई है, तमाशा देख रही है, और इश्क जो है उस मंजिल से गुजर गया। आपका ज़ौक़ व शौक़ जो है वो आपको गुजार देता है। मसलन फरहाद पहाड़ काट के फेंक देता है। वो कहता है खुसरो उससे कि पहाड़ काटने को नहीं कहा था, इससे दूध की नहर निकालने को कहा था। उसने कहा अच्छा। वो फिर अपना तेशा लेके जुट पड़ता है, और फिर धीरे धीरे ऐसी तरह से काम होता है उसका कि खुसरो डर जाता है देख के, कि उसे लगता है जो बहता हुआ पानी आ रहा है पहाड़ी से, वो पानी नहीं है, सफ़ेद उबलता हुआ दूध का चश्मा है। उसका जो रकीब था वो खुद डर जाता है कि ये क्या दिखा दिया इसने। और इस तरह के इसके किस्से एक नहीं बहुत से हैं, चाहे वो लैला मजनू का इश्क हो, चाहे वो शीरी फरहाद का इश्क हो, और चाहे एक आम से आदमी का इश्क हो। जैसे कि मिर्ज़ा शौक़ ने अपनी मसनवी में एक पूरा किस्सा लिखा है, जिस महल्ले में रहता हमारा घर वहीं रहता थे एक सौदागर, और सौदागर की लड़की से महल्ले में आए एक और नौजवान को इश्क होता। वो आजकल का ज़माना तो था नहीं कि हम आप साथ साथ टहल रहे हैं, आप हमारी खूबसूरती का इजहार कीजिए, हमसे अपने इश्क का इजहार कीजिए। उसका कहते हैं बस पूरा हो गया, अगर हमें आप कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो इश्क बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में हसरत ने बहुत कहा तो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। अब उससे भी पहले मिर्ज़ा शौक़ ने कहा कि महल्ले में घर था, और एक नवाब साहब जो ऊपर चढ़ते थे, टहलते थे, लड़की छत पर आती थी, उसको देख के आशिकों में इंतहा हो गई इसकी। उसको देख रहे हैं, न वो उनसे मिले हैं, न उन्होंने उनसे बात की है, और उसके बाद वो इसी तरह देख देख कर इतना परवान चढ़ा कि अपनी जान दे देते हैं वो लोग। आज ऐसा नहीं, वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, माहौल बदलता है। हम अपने इश्क की इंतहा बयान करते हैं कि हम इतना इश्क करते हैं, लेकिन जान नहीं देते। आपकी मसनवी ज़हर इश्क लखनऊ की मिर्ज़ा शौक़ की बहुत मशहूर मसनवी है, और चूँकि हर इश्किया कहानी की तरह, हर मोहब्बत भरी कहानी की तरह, उसका अंजाम भी अलमिए पे था, ट्रेजिडी पे हुआ था कि वो लड़की जो है, लड़की मर जाती है ना, जी जी, लड़की जो है अपनी जान दे देती है, और यहाँ पे कहानी ख़त्म हुई थी। और उस कहानी ने उस मसनवी ने हैरत अंगेज़ मकबूलियत हासिल की थी। यानी यकीन कीजिए कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे उसका था, क्योंकि पहली बार इसका किस्सा इतने खुलेआम आसान लफ्ज़ों में बयान हुआ था। इश्क था, लेकिन वो जज्बा था कि जिसका नाम नहीं लिया जाता था। यानी किताब आती थी और घरों में जला दी जाती थी, जो अगर बाज़ार से मंगवाते थे, छोटी सी किताब थी जैसी फिल्मी गानों की एक ज़माने में होती, बिल्कुल पतली 4-6 पेजेस की पीले से कागज़ पे, और फिर वो जला दी जाती। ये कहा जाता था कि ऐसे जज्बे भड़कते थे कि लड़कियाँ। हाँ, तो इश्क के जज्बे को आप हमारी तहजीब और हमारी माशरत से लेके चलिए अगर, तो समझ में आता है कि ये जज्बा किस तरह से पनपता हुआ आज की शायरी में भी है, पूरी तरह छाया हुआ है, और बेहतरीन खूबसूरत अशार आज का शायर भी कहता है। अब वहाँ से चलिए तो कितने शायर फैज़ अपने अंदाज से कहते हैं, और फराज अपनी तरह कहते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे कुछ सूखे हुए फूल किताबों में रहे। लेकिन वही देखिए उनका कितना बागियाना शेर है, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। खैर जी हाँ, खैर ये तो बातें हुई इंसानों के बीच जो जज्बे होते हैं उनकी। इकबाल में हम लोगों को इश्क मिलता है कौम से, मिल्लत से। यकीनन यकीनन आप जी, ये जज्बा है जी, जो हमारे अंदर होता है, और हम ये चाहते हैं कि उसमें हम भरपूर डूब जाते हैं, और इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें दुनिया का और माफिया का होश नहीं रहता। यही असली इश्क है। अब इस इश्क को आप तसव्वुफ़ से भी मिला सकते हैं। आजकल की दुनिया में, आज की बेचैन और बिखरी हुई दुनिया में तसव्वुफ़ का भी बहुत हाथ हो गया है। आदमी एक दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। सूफीज़म का लफ्ज़ हम लोगों के बचपन में इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज की दुनिया में उसकी ज़रूरत बन गई है। आप देखिए कि रूमी को कितना पसंद किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि वो हमें जिस इश्क से आशना कराता है, वो इश्क जो है वो असली इश्क है। वो दुनिया की उलझनों से हमें निजात दिलाता है, हमें दुनिया की उलझनों में बांधता नहीं है, बल्कि हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है। आज का इश्क तो ऐसा है
कि आप बेशतर शेर पढ़ती होंगी तर्क इश्क के भी, तर्क मोहब्बत के बहुत से शेर सुनने में आते हैं। तो इससे लगता है कि आज के आशिक ने समझौता कर लिया है ज़िंदगी की तकलीफ़ों से। आपने और अभी वो- जो फरमाया जी कौम से इश्क, वतन से इश्क, आप देखिए जो बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए हैं, जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, उसमें आप देखिए एक शेर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर तहलका मचा दिया, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और जितने नारे हैं जिन्होंने कौम में तहलका मचा दिया, जो आज़ादी लेके आए, जिन्होंने पूरी कौम को जगा दिया, उनमें कुछ अशार ऐसे हैं जो ज़रबुल मिस्ल हैं, आज तक पेश किए जाते हैं। कुछ नारे ऐसे हैं जो अशार से आए हैं। तो शेर शायरी तो पूरी कौम को जगाने का काम करती है। जी, इश्किया हो, चाहे वतन से इश्क और हो। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसे एक पैकर में, एक मुजस्सिम में, एक मुजस्सिमे में मुजस्सिम कर देते हैं, एक हद तक महदूद रहते हैं, तो हमारी शायरी महदूद हो जाती है। बिल्कुल। हमारी शायरी तो लामका में फैली हुई है, पूरी दुनिया है, इश्क है, और दुनिया से इश्क जो हमारा है वही असली इश्क। हाँ, लेकिन वो इश्क जितना गहरा होगा, जितना ज़्यादा हमारे दिल में उतरा हुआ होगा, उतनी बड़ी कामयाबी लाएगा, उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। वाली असी साहब का एक शेर है, मैं याद रखिएगा इसको। वो ये कहते हैं कि इश्क कैसा होना चाहिए, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। बर्बादी पहली शर्त है। पहली शर्त है बर्बादी इश्क में। तो अक्सर ये देखा गया है, बल्कि होता ही ये है उर्दू अशार में, कि शायर जो होता है वो परेशान रहता है इश्क में। कभी खुशी या इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, बेनियाजी मेरी बेनियाज कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। लेकिन फिर ये भी कहते हैं हम भी तस्लीम की खू डालेंगे। जी, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जी, तो अभी तो हमने कहा है कि गालिब वो आशिक है, हाँ। ये जो किसी तरह से हार नहीं मानता, अपने को वो जाता है और अपने महबूब के सामने कहता है, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, अपनी चाहता नहीं हो कोई, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं उन्हीं को निकाल दिया। तो जी हाँ, तो गालिब तो वो शायर हैं, अपने को मजनून मानते हैं, आशिक हैं हम। और क्या जी, और उस शेर कहते हैं, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। तो वैसे आशिक, तो गालिब की अगर आप कहिए तो बहुत देर लगेगी बात करने में। हर रोज इसलिए आप आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हर अदब में, हर तहजीब में देखा गया है कि जब भी शेर व शायरी होती है या जब भी पोइट्री की बात होती है, तो बहुत से इमेजेस, मेटाफर्स, सिंबल्स, एक जैसे बैटरी ऑफ मेटाफर्स और इमेजेस और सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेटिव हो जाते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ़ारसी में भी और उर्दू में भी बहुत से ऐसे इमेजेस हैं और सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अश्क, बुलबुल, आँखें, साक़ी, जुल्फ़ें, मैं, सागर, मीना, जी हाँ, चिराग, बहुत से हैं, दश्त, सहरा, वीराना। तो मैं सिर्फ दो इस तरह के मेटाफर्स, इमेजेस लूँगी और उन पे मैं चंद अशार पढ़ रही हूँ और थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं खुसरो से। मैं दरिया की बात कर रही हूँ, इश्क की बात कर रही हूँ। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। और इसी बात को फैयाज़ हाशमी साहब कहते हैं, फैयाज़ किसी भी तूफ़ान से दरियाए मोहब्बत में न डरो, जो डूबा इसमें पार हुआ, तूफ़ान की कसम, दरिया की कसम। तर्ज बिल्कुल ही बदला हुआ है, लेकिन बात वही है, वही इमेजेस हैं, वही सिंबल्स हैं। और जिगर साहब का तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर कपलेट है ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए,
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब यहाँ दरिया जो है इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस दरिया में और इस दरिया में कि ये आग का दरिया हो गया है। शाद का शेर भी ज़रूर पढ़िए। जी। शाद अजीम आबादी। जी। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। पायाब हैं हम। तो इसमें मैं पूछना आप लोगों से ये चाह रही हूँ कि इसमें दरिया है, डूबना है, पार होना है, फना है, बका है, क्या है ये सब? तभी देखिए, दरिया से चूंकि एक खूबसूरती भी है दरिया की बहते हुए पानी की, लेकिन वो फना भी है, वो पार होना बहुत मुश्किल है। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। इस शेर का लुत्फ मैं बयान कर दूं कि देखने वाले को इश्क के जब मैदान उसकी मुश्किलें देखता है तो उसे हैरत होती है, ये सब है, इतनी मुश्किलें उठाना पड़ती हैं, और हसरत होती है दिल में कि काश कि मैं ये सब कर सकता। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है, लेकिन मोहब्बत खुद दावत देती है, आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। हमें आसानी से, अगर तेरे अंदर जज्बा है, तेरे अंदर मोहब्बत है, तो तू इसको बड़ी आसानी से पार कर लेगा। लेकिन यानी इश्क को पार करने का, मोहब्बत को इख्तियार करना जो है, जितना खौफनाक लगता है, जितना लगता है कि बहुत मुश्किल उठाना पड़ेगी, लेकिन जो आशिक है, जब आप किसी काम में पड़ते हैं, किसी काम से गुजरते हैं, तो आपको लगता है कि वही ज़ौक़ सफ़र जो है वही ज़ाद राह बन जाता है, कि उसी के सहारे हम वक्त गुजारते चले जाते हैं, उन मुश्किलों के सहारे, और मुश्किलों पर मुश्किलें सर करते रहते हैं। इश्क का जज्बा एक बड़ा ही पाकीज़ा, बड़ा रूहानी और एक अंदर स्पिरिट पैदा करने वाला, एक ताकत डालने वाला जज्बा है। उसे किसी महबूब और माशूक और आशिक के तक महदूद कर देना एक उसका दुनियावी रूप है, मैं समझती हूँ। उसको अंदर ही अंदर महसूस करना चाहिए, तो अपने अंदर एक गर्मी, एक बेचैनी महसूस करते हैं, और वो बेचैनी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और रात के अंधेरे को सूरज की रोशनी में बदल देती है, जो सोए हुए परिंदों को सुबह चहचहाहट में दिखा देती है, यही इश्क है असल में। और कभी ये कायनात से इश्क, इसका एक रुख ये भी है, देखिए वक्त और हालात, ये शाद अजीम आबादी कहता है उस वक्त, और आज का शायर बिल्कुल आज का बशीर बद्र, वो देखिए कभी हालात ऐसे भी होते हैं कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ रहते हैं और उसके साथ कुछ दूर चलते हैं, और उसके बाद हालात हमें साथ चलने पे की गुंजाइश नहीं देते हैं, हम अलग रास्तों पे चलते हैं, लेकिन वो लुत्फ़, वो मोहब्बत बाकी रहती है। देखिए शेर है उनका, न मैं बेवफा न वो बेवफा, नहीं, यूं ही रास्ता न खफा हुए न जुदा हुए, यूं ही देखिए शेर में भूल रही हूँ, यूं ही न मैं बेवफा न वो बेवफा, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, जो गुजर गया सो गुजर गया। बहुत अच्छा शेर है, भी याद आएगा, मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा, एक और एक शेर उनका और है, ये सफ़र भी कितना, देखिए महबूब से अलग होकर, ये सफ़र भी कितना तवील है, यहाँ वक्त कितना कलील है, कहाँ लौट कर कोई आएगा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। और इश्क पे एक शेर यूं ही पे याद आया कि मैं सुनाना चाहूँगी। न गिला, देखिए शेर मुझे याद आ गया, मैं सुना, न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, न मैं बेवफा न तू बेवफा, जो गुज़र गया सो गुजर गया। बहुत अच्छा। यूं ही सा था, मैं जो यूं ही पे सुना रही थी इश्क से मुताल्लिक, यूं ही सा था कोई जिसने मुझे मिटा डाला, न कोई खाक का पुतला न कोई महाजबी। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, आप कहें क्या करी शक्ल थी जिसको आप पसंद करते थे। अच्छा, हमको तो ये बहुत पसंद था मंजर, इसमें तो कुछ नहीं है कि गंदा नाला बह रहा है, दूसरे का आउटलुक ये हो सकता है, लेकिन उस हुस्न अंग्रेजी में कहा गया है, ब्यूटी लाइज इन दी बिहोल्डर, आँखों में होती है वो खूबसूरती जो हम महसूस कर लेते हैं। भाई लैला को मजनू ने अपनी नज़र से देखा था, लैल माने रात के होते हैं, और लैला काली थी, लेकिन मजनू की नज़र में उस सादा हसीन तो कोई औरत नहीं थी। नहीं थी। आप कहें बिल्कुल जी।
एक और इसी तरह का कहना चाहिए कि मेटाफर समझिए उसको या सिंबल समझिए, दीवाना आशिक, जी आशिक दीवाना होता है, वो तो दीवानगी हो ही जाती है। दीवानगी है। तो दो अशार पढ़ रही हूँ, एक तो बेहज़ाद लखनवी का है, इससे भी ज़्यादातर हमारे ख्याल से नाजरीन वाकिफ़ होंगे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, जी वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। और एक है राजा राम नारायण मौजू का, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। तो ये दीवाना आशिक जो है, ये इश्क सिर्फ दीवानगी की हद तक होता है, या जो असल इश्क होता है वो दीवानगी की हद तक होता है, क्या होता है? मगर इन सब, माफ़ करिएगा मैं आपका कतई कलाम कर रही हूँ, इन दोनों अशार में फिर मोहब्बत किसी इंसान से है, वो किसी फ़लसफ़े से या किसी तहरीक से या किसी चीज़ से नहीं नज़र आती है हमको। तो ये क्या है, क्यों ऐसा है हमेशा? या ऐसा है कि जो इंसानी मोहब्बत होती है इसके ज़रिए किसी तहरीक का को बयान किया जाता है, या क्या होता है? भाई मोहब्बत तो जज्बा है, और वो जज्बा सबसे पहले तो गोश्त पोस्ट का शख्स हमारे सामने खड़ा है जो जवाब में इजहार मोहब्बत भी कर सकता है, जो हमारी मोहब्बत को पहचान भी सकता है, तो उसके लिए होगा। लेकिन वो ना सही, और एक हमारे सामने मोनालिसा की पेंटिंग है, हमें उससे भी इश्क हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। या ये कि कोई और चीज़, हमारा अपना जानवर है पाला हुआ, हम बिल्लियों के किस्में देखते हैं, पालते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर इंसान तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो मोहब्बत का तो जज्बा इंटेंस है, हम उस पर जाहिर कर सकते हैं, वो करते हैं हम। मोहब्बत किसी चीज़ से, घरों से मोहब्बत, हमें अपने घर से मोहब्बत होती है, अपने माँ बाप और अहले ख़ानदान से नहीं, घर से। आप देखिए मुनव्वर राना ने कितना कह डाला कलाम माँ पर, वो एक जज्बा अलग मोहब्बत का होता है। हम जिस जगह रहते हैं उस घर को छोड़ते हुए कितने आंसू बहाते हैं, हमसे जिया नहीं जाता दूसरी जगह, हमारी भूख मर जाती है, सब कुछ। हम अपने रिश्तों को तोड़ते, रिश्तों से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती। जवाब में ये भी ज़रूरी नहीं कि वो इतनी मोहब्बत हमसे करे, हम बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जवाब में क्या वो मोहब्बत हमें बच्चों से मिलती है? मिलती होगी, इजहार करते होंगे, हम सोचते नहीं, फिर भी हम किए जाते हैं लगातार, वो बेवफा निकलते हैं, वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो हमारे दिल से उबलता है, तो वो चश्मे की तरह उबलता है, वो किसी तरह कम ही नहीं होता अगर किसी शख्स पर। और अगर वो 2 मिनट में ख़त्म होगा तो वो मोहब्बत नहीं, वो खुद गर्जी है, तो थोड़ी देर के लिए उभरी थी। आप कहें जी हाँ। अभी फातिमा आपने शेर पढ़ा, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। ये शेर की तारीफ़ तो यही है कि शाह आलम की आंखों में जब सिलाइयाँ फिरवा दी गई थी और वो हो गए थे शहज़ादा, तो क्या गम और क्या मलाल था लोगों के ऊपर। गज़ाल जानती हैं आप, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, हम तो नहीं जानते, तुम्हें मालूम होगा, जंगल में तुम रहते थे और दीवाना घूमता था। गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की, जिसे जुनून था, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। वो यहाँ तो रहता नहीं था, वो तो वीराने की खाक छानता था। इसकी खबर कौन दे सकता है? गज़ाल ही दे सकते हैं, जो उसके साथ साथ दीवाने जंगल में फिरा करते थे। जो उनमें खुद दीवानगी है गज़ाल में, उन्हें वही बता सकेंगे कि क्या दीवानगी थी। और एक दीवाना मजनू जो घूमता था, चीखें मारता था, दीवारों से, दरख्तों से सर टकराता था, अपनी इश्क का इजहार करता था, उसके ऊपर क्या गुजरी ये हर आदमी नहीं समझ सकता। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। हाँ, निस्वानियत को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल करती हूँ। उर्दू शायरी देखा जाए तो ज़्यादातर मर्दों ने लिखी, औरतों ने कम की, या गज़ल ख़ास तौर से मर्दों ने लिखी और अपने इश्क के बारे में बयान किया उसने। तो क्या इश्क सिर्फ मर्दों को होता है? औरतें कभी उसका इजहार नहीं करती? देखिए, इश्क अगर आपने ही कहा अभी कि किसी इंसान का किसी इंसान से इश्क, वो कायम तो रहता है जब दोनों करते हैं। किसी औरत ने इजहार नहीं तो किया जनाब, उसके तो बारे में। 50% तो औरत भी हो गई इसमें। ये तकाजा
तकाजा हमारे उसका भी है, समाज का, जिन समाजी बंधनों में हम रहते हैं उसका तकाजा ये है कि हम उसका इजहार न करें। अच्छा, एक बात मेरे और- ध्यान में आ रही थी। जी, जी। वो ये, अच्छा अब अगर आप यूं ही कहते हैं औरत नहीं, तो उमराव जान को आप देखिए, उसकी शायरी देखिए आप, वो तो औरत थी, उसने अपने जज्बों को बयान किया। और उसके अंदर इश्क की एक अजीब ही चीज मिलती है, यानी बहुत ठोकरें खाती है, बड़े उरूज देखती है और जी। बड़े सवाल देखती है, इश्क की बदौलत कहिए या हालात की बदौलत, लेकिन उसका जो जिंदा रहने का, नुमायां रहने का, मौजूद रहने का शौक है कि आखिर में गदर के बाद जब सब खत्म हो जाता है तो फिर वो एक नए अज़्म के साथ फिर आईने से धूल हटाती है और फिर आगे के लिए घर में सफ़र होती है, जो औरत के इस्तिक़लाल की, उसकी मोहब्बत की पायदारी की दलील है। जी मैं वो यही इतनी बेहिजाब नहीं होती बस। जी मैं बेहिजाब यही कहीं बस मैं नहीं। यही एक- पूछना चाह एक रही मिनट थी, में- मैं यही पूछना हाँ। चाह रही थी कि जब औरत की बात होती है तो हमेशा मोहब्बत की बात होती है, हाँ, इश्क की बात नहीं होती। जब मर्द की बात होती है तो इश्क की बात होती क्योंकि है। वो अपने जज्बों को छुपा लेती है, अच्छा। वो अपने जज्बों को खुल के बयान नहीं करती है। ये तो अक्सर देखा गया है ना कि वो चाहे कहीं मर्द से आगे हो लेकिन जाहिर नहीं होने देती, जी वो उसका इजहार नहीं करती है। और गालिब कह देते हैं, इश्क ने मोहब्बत से जिस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। अच्छा, औरत नहीं कहती ऐसे। आगे बढ़ें थोड़ा सा तो शायरी से नस्र हट की के- बात करें। नस्र, जी शायरी को छोड़ के ज़रा नस्र की बात करें तो उर्दू अदब में सबसे पहले जो हमारे ख्याल से नसरी अदब था वो दास्तान का था, और दास्तान में तो खूब ही तज़किरा है इश्क और मोहब्बत और जादू और परी और हर ही चीज़ का, हुस्न का। लेकिन पता नहीं, मैंने जो भी पढ़ा उसमें मुझे लगा कि जैसे औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। सही। तो मुझे कुछ ज़रा उससे तकलीफ़ हुई, डिस्कम्फर्ट हुआ मुझे, लेकिन बहरहाल शायद पहले यही तरीका हाँ, था। दास्तानों में औरत का किरदार जो है, औरत जो है जी। उससे उसका हुस्न बयान किया जी, जाता सिर्फ है, हुस्न। उससे इश्क किया जाता है, और- वो उसके इश्क का इजहार नहीं। और जो नेगेटिव ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ हैं, जैसे वो किसी को चकमा देना है या किसी के ऊपर जादू, वो सब औरतों में हैं। खूबसूरती भी है बेपनाह, लेकिन इस तरह की नेगेटिव सेंसिबिलिटीज़ हैं, जो अच्छी सेंसिबिलिटीज़ होती हैं वो मुझे नहीं नज़र आई वो उसमें। तिरस्मी दास्तानें जो होती हैं जी, उसमें इस तरह जी, के किरदार नजर लेकिन आते हैं। अगर आप पढ़िए मसनवी में, जैसे मसनवी, मसनवी जी। सैरुल बयान मसनवी में, तो गुलजार देखिए, नसीम में मसनवी- औरत को बहुत पावरफुल दिखाया है। जी जी गुलजार वो नसीम, गुलजार दया नसीम शंकर में नसीम शहजादा की। तो बिल्कुल हाँ। पड़ा ही रहता है, किसी काम का नहीं, पर रोता पीटता रहता है, कभी उसको परी उसका खटोला उड़ा ले जाती है, कभी कहीं, लेकिन जो शहजादी है वो जोगन बन के जंगलों में निकलती है और सब हाँ, तरफ हाँ, वो करती है वो अमल, बहुत और फिर खूबसूरत। उसको वापस लाती है। जी, और उसकी जो बहादुरी है, उसकी जो खूबसूरती है, बिल्कुल। वो औरत को एक इस्तेकाम वही दी। किस्सा सहरुल बयान में है, उसका अंदाज दूसरा है लेकिन बेहद खूबसूरत है। जी। अच्छा, हकीकत पसंदी जब आई उर्दू नस्र में तो इस्लाही अदब सामने हाँ, आया। शुरू में वही आया। शुरू में वही आया, इस्लाही अदब। उसमें ज़ाहिर है इश्क और मोहब्बत की तो बातें नहीं होती थी, लेकिन नसीहत होती थी। जी हाँ। तो उससे आगे बढ़ के हम लोग फिर उमराव जान जैसी जी हाँ। नावल आई। इसमें बहरहाल हम लोग औरत का नज़रिया, औरत को कहना चाहिए एक कंप्लीट वुमन कहिए या एक हर पहलू उसका दिखाया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली ऐसी नावल है उर्दू की जिसमें औरत को एक मुजस्सम किरदार दिखाया गया है हर तरह से। ये तो आपने सही फरमाया। अब उससे थोड़ा आगे आप चलिए तो आपको ख़वातीन की एक लंबी कतार और बहुत सी औरतें ऐसी मिलेंगी जो लिखती रही हैं नस्र में, और उनके नावल बड़े शाहकार न तस्लीम किए गए हों। अकबरी बेगम हैं जी, लेकिन वो मोहम्मदी नावल बेगम हैं। घरेलू ज़िंदगी की मोहम्मदी सही बेगम। तस्वीर पेश करते हैं। नज़र नक्शा सजाद नज़र सजे एक बहुत लंबी कतार है, और जिनके नावल मोहब्बत की दास्तानें भी बताते हैं, लेकिन वो मोहब्बत लैला मजनू वाला इश्क नहीं है। वो घरेलू इश्क जो बंधे टिके हालात में और दायरों में रह के
उसूलों में बंध के किया जाता है, उस इश्क को बयान करते हैं। उसमें बहुत सारे, उसमें AR खातून हैं, ज़ुबैदा खातून हैं, फातिमा मुबीन है, फातिमा मुबीन की 3 किताबें हैं, सुरैया, निगार, ये तो फिर भी जी हाँ, recent है, ईरानी, हाल ही में। उससे पहले आप चलिए तो हम रशीद जहाँ को क्यों ना लें। रशीद जहाँ पहली अफसाना निगार है। जी नहीं बिल्कुल नहीं। मैं एक सवाल और इन लोगों के ऊपर आने से पहले एक सवाल और करूँगी कि ये बताइए ज़रा कि अंग्रेज़ी अदब और तहरीक, अंग्रेज़ी अदब का, अंग्रेज़ी लिटरेचर का उर्दू अदब पे क्या असर पड़ा? क्या कौन सी चीज़ों में तब्दीली आई, कौन से जो नज़रियात थे वो तब्दील हुए? मेरे ख्याल में, मैं जवाब दूँ, दी मेरे ख्याल में हर ज़ुबान जो है एक दूसरी ज़ुबान के लिए एक दरीचा होती है, उसकी खुशबू, उसकी हवा, ताज़ा हवा दूसरी तरफ आती है। अंग्रेज़ी अदब को जब लड़कियां भी वहाँ तक पहुँचने लगीं और उस आम हुआ तो एक आज़ादी का तसव्वुर, आज़ादी के माने ये नहीं है कि हम हर चीज़ से आज़ाद होकर निकल जाएं, लेकिन आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी राय जो है, अपनी राय को बनाने का, अपनी राय कायम करने की जो आज़ादी थी वो हमें मिली। और उसी में आप देखिए कि 1936 के आसपास प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक के खुतबे में कहते हैं कि हमें हुस्न का मेयार बदलना पड़ेगा। यानी हुस्न वो नहीं रहा जो जुल्फ़ और रुखसार में था, जो अशवा और गमज़ा में था, बल्कि उसके बाद मेहनत के पसीने में डूबी हुई वो औरत हो गई जो खेत में काम कर रही है, जो अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रही है। असली हुस्न वो तसव्वुर किया गया। ये तसव्वुर, अब इसको आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ज़बानों का जो निचोड़ आया हमारे यहाँ, धीरे धीरे जो बेदारी आती गई, तो उससे हमारी सोचने के तरीक़े और उस सोच में और फ़िक्र के देखने के दुनिया को तरीक़े बदलने लगे थे। अच्छा, प्रेमचंद का तो इंतकाल हो चुका था जब तहरीक शुरू हुई, उससे पहले ही बस, या शुरू होते ही इंतकाल हो गया, उसी ज़माने में, चंद महीनों का फ़र्क था, चंद महीनों का फ़र्क था, उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन उसके बाद जो तरक्की पसंद तहरीक आई, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक, कहना चाहिए जिसको ड्रामेटिक चेंज है, इश्क मोहब्बत की दास्तानों में या बातों में या औरत के नज़रिए में, औरत को जिस तरह से देखा जाए उसके उस अंदाज़ में, हर चीज़ में एक फ़र्क आता है। एक चीज़ और जो हम लोग देखते हैं वो ये कि एकदम से बहुत सी औरतें लिख रही हैं, जैसे आप लोगों ने फरमाया, जैसे 20वीं सेंचुरी शुरू होते ही हम लोगों ने इन सारी औरतों को देखा, अकबरी बेगम हुई, मोहम्मदी बेगम हुई, नज़र सज्जाद हैदर हुई, और क्या, रूह अफ़ज़ा बेगम, रशीद जहाँ बाद में आई, रशीदतुन्निसा थी। तो इन लोगों के बाद तो ये तो खैर थोड़ा बहुत रुमानी लिख रही थी, थोड़ा बहुत इस्लाही लिख रही थी, थोड़ा हकीकत पसंदी भी थी इनमें, लेकिन आप अवामी लिटरेचर कहिए, अवामी कहिए, जी हाँ, अवामी कह लीजिए इसको। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक ने तो बहुत कुछ बदल दिया मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से तो इश्क का जो कॉन्सेप्ट था वही बदल दिया। वो औरत जिसके हुस्न की तारीफ़ करते थे और जिसके बारे में हम बयान करते हैं, उसके लिए कैफी कहते हैं, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब उस औरत के बारे में तो कहते हैं, जब उसको ये कहते हैं ना कि वो उनका शेर है, देखिए, अगर आ सको तो आओ, अगर कहिए महबूब को बुला रहे हैं, इन्हीं पत्थरों पे चल के मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं, तो ये कैफी कहते हैं। ये हाँ, या आंचल को परचम बना लेने की दावत दी तो थी हाँ, कि मेरे तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। ये तरक्की पसंद तहरीक का ही तो नतीजा है। ये बहुत कुछ बदला, तरक्की पसंद शायर नस्ल में बदला। लेकिन मैंने जिन ख़वातीन का आपसे जिक्र किया, ये वो ख़वातीन हैं, बहुत लंबी तादाद है उनकी, कि जो घरेलू हैं और घर के माहौल को पेश करती। अब आप सोचिए, दिन भर की घर के मसरूफियात में लगी औरत, थकी हारी, जो तफरीह के लिए नहीं कहीं जा सकती। रशीद जहाँ ने पहली बार दिल्ली की सैर जब लिखा है, जब उनके शौहर उनको दिल्ली घुमाने के लिए स्टेशन पे ले गए, बिठा दिया, क्या कहानी है वो, कि जो, जी हाँ, कभी निकली नहीं घर से। तो तब्दीली आती है कि औरत सिर्फ घर में रहने के लिए, मुंह उठा के बोलने के लिए नहीं है, कभी राय देने के लिए नहीं। तो उसकी कहानियाँ जब उसने लिखी, माना कि बड़ी तरक्की पसंद, कोई इनकलाबी, कोई पैगाम देने वाली नहीं लिखी। लेकिन ये क्या कम है कि वो औरत जिसे बोलने का हक़ नहीं था, जिसे अपनी राय जाहिर करने का हक़ नहीं था, वो कलम उठा रही है।
वो लिख रही है, वो अपने घर के माहौल को पेश कर रही है, उसमें अपनी मुसीबतें भी बयान कर रही है, बता रही है। ए.आर. खातून, घरेलू खातून, और उन्होंने शमा और अफशां और तस्वीर जैसी किताबें लिखी, जिसके अंदर घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह हम अपना दिल बहलाते हैं, घर की औरतें किस तरह उलझनों में फंसी रहती, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, रशीद जहाँ और इस्मत चुगताई ने तो खैर तहलका ही मचा दिया उसको उर्दू उस नस्ल उम्र में नहीं रख सकते। जी, उसमें वो फ़र्क है, वो बहुत फ़र्क है। इनके बारे में कुछ बताएंगी सबिहा बाजी? बिल्कुल, इश्क को किस तरह से इन लोगों ने पेश किया उर्दू अदब में? एक मदद, समझ लीजिए कि एक तरह से एक मदद ली है ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए। इश्क का जज्बा, शौक़ और बेचैनी जो है इन लोगों के यहाँ जहाँ नज़र आती है। अस्मत चुगताई ने तो इश्क का जिक्र बहुत किया है, उनकी किताब अगर पढ़िए टेढ़ी लकीर, कि किस तरह से वो इश्क को मक्खी मारना भी कहती हैं कहीं, और मच्छर बहुत हैं, पता नहीं नींद क्यों नहीं आती, इश्क की वजह से नहीं आती या मच्छरों की वजह से नहीं आती, वो ये तय नहीं कर पाती। यानी ये कि वो इश्क को इतना बड़ा दर्जा नहीं देती कि वो जान देने और ख़ुदकुशी करने पे। लेकिन एक ऐसी औरत उभर कर सामने आती है जो मजबूर नहीं जो है, मजबूर नहीं है, मायूस दोनों नहीं। तरह से सोच सकती है। ये नहीं है कि इससे इश्क है तो फिर अब इस पे जान ही दे देना है। वो कहती जाओ, चलो तुम, दूसरा है कोई। हाँ। तो ये एक मतलब ये जिंदगी हम का ये नहीं नजरिया कहते बदल कि वो दिया। ऐसे सोचती थी, लेकिन उन्होंने ये सोचने का एक जाविया दिया, एक तरीका दिया, एक खिड़की दरियाफ्त की कि इधर कैसे तुम जिंदगी को इस तरह भी देख सकती हो। ये बहुत बड़ी खिदमत है, और एक अब नया जाविया दे देना। बिल्कुल। आज आप देखिए, आप बहुत अहम बात है देखिए ये। तो आपको आंखें खुली रह जाएंगी। जो आज अफसाना लिखा जा रहा है, जो आज कहानी, आज वो कोई ये नहीं, जैसे पहले कहानी आती थी, तुमको उसके साथ घूमते देख लिया गया, अब सिवाय शादी के तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और अगर शादी नहीं हो सकती तो समझ लो मौत ही तुम्हारे लिए है, हैं? ये था पहले का माहौल। आज की लड़की और लड़का कहानियों में आपको मिलेगा, अक्सर साथ घूम रहे हैं। हो सकता है दिल में कहीं कोने में वो लड़की पसंद हो, ये जज्बा रखता हो कि चलो शादी कर लेंगे, तो वो लड़की कहती घूमेंगे फिरेंगे, खाना साथ खाएंगे, हम तुमसे इश्क का इजहार करेंगे, तुम हमसे करोगे, लेकिन शादी का ख्याल तुम दिन में ला रहा, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हारा रास्ता वो है, हमारा ये। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कुर्रतुल ऐन हैदर की तरफ बढ़े हम लोग। तो मैंने इनका तर्जुमा किया है, इनकी कई कहानियों का, और तो मैंने जहाँ तक मैंने देखा वो ये कि एक नापायदार दुनिया में सबसे ज़्यादा नापायदार चीज़ इश्क होती है। वो कभी पूरी नहीं होती। उनकी सारी, बहुत सी कहानियों में इश्क, कहना चाहिए, मरकज़ी हैसियत रखता है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता या कभी उसमें खुशी नहीं मिलती। देखिए, उसके लिए मैंने सुना है, शायद आप भी इत्तेफाक करें, कि जो चीज़ हमें हासिल हो जाती है उसकी कीमत घट जाती है, उसे हम कूड़े की तरह घर में लाकर डाल देते हैं। निदा फाजली ने कहा है, अगर आप इस दुनिया को फतेह करना चाहते हैं, वो उसके आशिक हैं, तो निदा फाजली ने कहा है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वो ये जो आप दोनों कह रही, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जो चीज़ हासिल हो जाती है उसकी फिर वक़्त नहीं रहती है, लेकिन ये हम लोग शेर व शायरी की बातें कर रहे हैं। यहाँ हम नसर की बात कर रहे हैं, जो हकीकत से बहुत नज़दीक है। तेरे तीरे नीम कश को, आधे छुपे हुए तीर को, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, ये खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, अगर तीर पार हो जाता तो फिर कोई मज़ा ना आता, वो चुभा है और ज़िंदगी भर चुभता रहेगा। तो ये गालिब भी कह सकते थे, गालिब के दौर में कहा जा सकता था, आज नहीं। गालिब का इश्क ये है जी। सो इसी बात पे ख़त्म करें हम लोग अपनी गुफ्तगू, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग के पास कोई सवालात हो तो हम लोग, बहुत शुक्रिया। हाँ, आप लोग के पास कोई सवाल हो, कुछ आप लोग पूछना चाहें? जी, हमारा भी 60 साल का तजुर्बा है इनका। माशाअल्लाह। समर्पण का नाम है, फना हो जाने का नाम है, खुद सुपुर्दगी का नाम है, चाहत इश्क भी बदल सकती है, मोहब्बत नाराजगी भी बदल सकती है, लेकिन इश्क में कोई बदल नहीं है, इसका बदल सिर्फ इश्क।
तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, होइए बर्बाद, मजनू बनिए, कोई खाना नहीं देगा, कोई घर में नहीं बिठाएगा। बहरहाल इश्क के बहुत पहलू हैं, गुफ्तगू के लिए बहुत वक्त चाहिए। इश्क माशा आप कहते हैं मिट जाए, वो इश्क नहीं मिट जाएगा, इश्क कभी नहीं मिटेगा। इश्क का जज्बा हमेशा बाकी रहेगा। जब तक सांस लेने वाले, महसूस करने वाले लोग जिंदा हैं, लतीफ़ जज्बा ज़िंदा रहेगा। और जितनी इंटेंसिटी हमारे अंदर होगी उतनी ही ताकत से ये उभरेगा। हालात अगर ऐसा मौका देंगे कि हम उसको फुलफ़िल कर लें, पूरा कर लें, तो शायद वहाँ पे जाके हम ठहर जाऊँ, किसी नए इश्क के सोचें। मेरा ख्याल ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल तो हो तो मेरे ख्याल से ख़त्म करें इस सेशन को हम लोग यहीं पे। आई थिंक वी आर वेल इन टाइम। तो आप सभी का बेहद शुक्रिया इस सेशन में अपने भागीदारी शामिल करने के लिए, और बेहद शुक्रिया फ़ातिमा आपा का, सबिहा आपा का और आयशा आपा का कि उन्होंने हमारे साथ इतने एक्सपीरियंसेस और इतने सारी बातें शेयर की हैं। तो हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है।